हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि ज़ीरोधा के थ्रू आप एसआईपी कैसे कर सकते हैं, स्टॉक्स में या ईटीएफ में। चलिए समझते हैं एसआईपी क्या होती है। एसआईपी, जब भी म्यूचुअल फंड में आपको कोई अमाउंट इन्वेस्ट करनी होती है, तब आपके पास दो तरीके होते हैं। पहला, आप लमसम अमाउंट पे कर सकते हैं एट अ टाइम ऑफ 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जितनी आपकी कैपेसिटी है। और दूसरा तरीका यह है कि आप एक मंथली फिक्स्ड अमाउंट वहाँ पर पे कर सकते हैं ईएमआई के थ्रू। एसआईपी जनरली आप स्टॉक्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड, शॉर्ट टर्म डेब्ट इसमें कर सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड होता क्या है, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, ये आपको यूट्यूब में इजीली एक्सेसिबल है। आप वहां से इस कंटेंट को देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप स्टॉक के ऊपर या ईटीएफ के ऊपर एसआईपी ज़ीरोधा के थ्रू अपना खुद का एक बास्केट बनाकर, या आप किस तरीके से अपने फेवरेट स्टॉक्स को ऐड कर कर वहां पर एक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। स्टॉक सिलेक्शन यहाँ पे कुछ मैंने इस तरीके से रखा है जिनका कुछ डिविडेंड 5% 6% के नियर बाय हो, जिनका ईयरली ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही हो, उन स्टॉक्स को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन से स्टॉक्स हैं जो फ्यूचर में एक अच्छा ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक मैंने जो रखा है वो है कोल इंडिया। कोल इंडिया एक बहुत अच्छी कंपनी है, नोन कंपनी है, इसका डिस्क्रिप्शन देने की कोई जरूरत नहीं है। अ, हम यहाँ पर कुछ फंडामेंटल्स ये देख सकते हैं कि ये एक्चुअली में कंपनी कहाँ पर ट्रेड कर रही है, इसके फंडामेंटल्स कैसे स्ट्रांग है नहीं है। वैसे तो कोल इंडिया बहुत अच्छी कंपनी है, इसका डिविडेंड जो है वो नियर 0.6% 7% का डिविडेंड है। सबसे अच्छी बात ये है कि कंपनी जो इससे इंडस्ट्री जो इससे प्रेडिक्ट कर रही है वो 7.71 का रिटर्न इससे प्रेडिक्ट किया जा रहा है, और इसने 23.8 का रिटर्न लास्ट 5 ईयर्स में जो है वो दे चुका है। दूसरी चीज इसकी ये है कि इसकी जो प्राइस टू बुक वैल्यू है 3.10 है। शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं प्राइस टू बुक वैल्यू क्या होती है, तो कंपनी आज जिस वैल्यू पे ट्रेड कर रही है और कंपनी की जो रियल वैल्यू होनी चाहिए, वो प्राइस टू बुक वैल्यू वहां से पता चलता है। सपोज कंपनी की वैल्यू 10 रुपए है और वो 5 रुपए में ट्रेड कर रही है, इट मीन्स कंपनी अभी अंडर वैल्यूड है, इस कंपनी में पैसा लगाया जा सकता है। इसका प्रॉफिट एंड लॉस अगर हम देखेंगे, तो ईयरली बेसिस पे अगर आप इसका प्रॉफिट देखते हैं, नेट प्रॉफिट, तो ये करोड़ में है। मैं आपको यहाँ जनरली एक वैल्यू बता देता हूँ, 12,702 इसका मार्च 21 में प्रॉफिट था। फिर 17,378 हुआ, 28,125 हुआ, 28,002 अभी तक हो चुका है। इट मीन प्रॉफिट, इट मीन्स कंपनी जो है वो ग्रोथ कर रही है, प्रॉफिटेबल है, स्टॉक्स भी इसका अंडर वैल्यू है और मार्जिन भी इसके पास बहुत है। दूसरा स्टॉक जो मैंने सिलेक्ट किया है वो रैक लिमिटेड है। ये स्टॉक अभी फिलहाल बहुत अच्छा चल रहा है। इसकी बुक वैल्यू जो है वो 241.3, इसके एक्चुअली बुक वैल्यू जो है 1.79 है, जो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बुक वैल्यू से। इंडस्ट्री इससे जो प्रेडिक्ट कर रही है वो 8.93 का रिटर्न प्रेडिक्ट कर रही है, बट इसने रिटर्न बहुत अच्छा दिया है। दूसरी चीज, इसका डिविडेंड 3% का है, कुछ अच्छा डिविडेंड नहीं है, बट कंपनी बहुत अच्छी है, इस रीजन से इसमें इन्वेस्ट किया जाता है। इसकी भी बैलेंस शीट में मैंने ईयरली देखा था तो ग्रोथ बहुत अच्छी दिख रही थी। 8378 10036 11,000 167 12,739, ये ग्रोथ बहुत अच्छी दिख रही है। इसी के बेसिस पे हम आगे का एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि ये कंपनी ग्रोथ करेगी या नहीं करेगी। तीसरी कंपनी जो मैंने सिलेक्ट किया है वो पीएफसी सिलेक्ट किया है। इसकी अभी कॉस्टिंग 4112 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.46 है, बहुत अच्छी है, अंडर वैल्यूड है, बहुत अच्छी कंपनी है। 7.58 इससे प्रेडिक्ट किया जा रहा है रिटर्न का, स्टॉक का पी। इसने 91.7 का रिटर्न प्रोवाइड करी है, बहुत अच्छा रिटर्न है। डिविडेंड को तो अच्छा नहीं है, बट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है डिविडेंड से। अगर इसकी भी आप बैलेंस शीट देखेंगे तो यहाँ पे भी एक बहुत अच्छी ईयरली ग्रोथ देखी गई है। इसने लास्ट के 4 ईयर्स में से 9477, 15,716, 18,000, 23,980, कुछ इस टाइप से इसका जो है ग्रोथ हो रही है, जो बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। उसके बाद मैंने जो स्टॉक निकाला है वो एक ओएनजीसी। ओएनजीसी भी बहुत अच्छी नोन कंपनी है। 246 इसकी एक्चुअली बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू 0.82 पे ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड इसका 6-7% का डिविडेंड है, बहुत ही अच्छा डिविडेंड बोला गया है इसको। 5.38 का इसके स्टॉक का पीई है, 14.8 पे ये प्रोवाइड कर रहा है, मतलब कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है ये ओएनजीसी आज की डेट में। और इसका प्रॉफिट भी मैंने चेक किया था, तो प्रॉफिट भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसका 21,360 था, फिर 49
294 हुआ, 32,778 हुआ, अभी इसका 51 3.303 ऑलरेडी हो चुका है। इट मीन्स कंपनी जो है वो बहुत ही अच्छी प्रॉफिट में चल रही है ऑलरेडी। फिफ्थ स्टॉक जो हम लोगों ने निकाला है वो नेशनल एल्यूमिनियम है, जो बहुत ही अच्छा स्टॉक है। अगर आप इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो हमारे क्राइटेरिया के अंदर 5 से लेस है। स्टॉक का पी 15 का है, रिटर्न 21.2%, आप इसको चेक कर सकते हैं, इजीली अवेलेबल है। इसका डिविडेंड भी 4% का है। इंटरेस्ट टू कवरेज एरिया क्या होता है कि कंपनी अगर किसी रीजन से अगर प्रॉफिट नहीं बना पा रही है तो कितने टाइम तक कंपनी सरवाइव कर सकती है, तो ये कुछ ईयर्स में होता है। तो इसके पास ये कितनी कैपिटल है कि ये इतना टाइम सरवाइव कर सकती है, आप ये भी देख सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं कि आप जीरोधा के थ्रू कैसे बास्केट क्रिएट कर सकते हैं। ये जीरो, जब आप लॉगिन करेंगे तो जीरोधा का कुछ ऐसा आपके सामने डैशबोर्ड आएगा। आपको ऑर्डर्स में क्लिक करना है, एसआईपी में क्लिक करना है और यहाँ पे क्रिएट एसआईपी पे क्लिक करनी है। सबसे पहले आपको एसआईपी का नाम दे देना है कि आपके एसआईपी किस नेम से होगी। जैसे मैंने यहाँ पे मंथली एसआईपी किया है, ये मैं एक बास्केट क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे। अ, इसमें भी आप मंथली एसआईपी दे दीजिए। ये आपका बास्केट है जिसमें हम स्टॉक सेट करेंगे और ये आपके एसआईपी का नाम है। सबसे पहले हम लोगों ने जो स्टॉक सिलेक्ट किया था वो था कोल इंडिया। तो आप यहाँ पे कोल इंडिया टाइप करेंगे, सिलेक्ट करेंगे कितनी क्वांटिटी आपको बाय करनी है। यहाँ पे आप ये सिलेक्ट करेंगे, ये सीएनसी में रहेगा, इसको मार्केट में आप रख सकते हैं, ये होल्डिंग का है। ऐड करेंगे। सेकेंड स्टॉक हमने ओएनजीसी रखा था लिस्ट में, ओएनजीसी पे क्लिक करिए। इसकी भी 5 क्वांटिटी आप ऐड करिए, लॉन्ग टर्म में रखिए, मार्केट में रखिए इसको। पीएफसी सेम आप सर्च करेंगे, एनएससी लॉन्ग टर्म, इसकी भी आप 5 क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो हमने स्टॉक सोचा था वो रैक लिमिटेड, इसकी भी आप 5 क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। और आखिरी स्टॉक जो था वो था हमारा नेशनल एल्यूमिनियम, इसकी भी आप 5 क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एग्जीक्यूट पे सिलेक्ट नहीं करना है, यहाँ पे आपको क्लोज पे सिलेक्ट करना है। अगर आप देखेंगे तो आपकी ये जो जितने 5 स्टॉक्स हैं ये आपके मार्केट प्राइस पे एग्जीक्यूट हो जाएंगे और आपको टोटल कॉस्टिंग अभी जिस जो भी करंट प्राइस उसका चल रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है ये फाइनल मार्जिन आपको यहाँ शो हो रही है। इसको आप यहाँ से क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे आप मंथली एसआईपी सिलेक्ट करेंगे। आपके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप कितनी तारीख को अपने अकाउंट से अमाउंट का डिडक्शन चाहते हैं। वैसे तो जीरोधा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि फंड्स में अगर आपके पास अमाउंट है तो आप वहां से पे कर सकते हैं, और कितने बजे आपकी एसआईपी का जो ऑर्डर का एग्जीक्यूशन है वो हो जाना चाहिए। जैसे आप 10 बजे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख जाएगा कि मंथली एसआईपी आपका रहेगा। ये जो भी आपने डेट यहाँ पे दी हुई है वो आप पे डेट, जैसे 10th हर मंथ के आपको 10th को आपका ये 10 बजे एग्जैक्टली ये जो भी प्राइस वहाँ पे चल रहा होगा स्टॉक्स का वहाँ पे ये इजीली एग्जीक्यूट हो जाएगा। एसआईपी का बेनिफिट आपके पास एक ये भी है कि मार्केट अगर ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है तो वहां पे भी आपकी कुछ क्वांटिटी बाय होगी। जब आपका स्टॉक नीचे आएगा तब वहां पे भी कुछ क्वांटिटी आपकी बाय होगी। और जैसे जैसे स्टॉक्स आपके कम ज्यादा होते रहेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका एवरेजिंग होती रहेगी। लमसम अमाउंट पे करने का ड्रॉबैक ये होता है कि जिस समय आप अमाउंट पे कर चुके होते हैं उस समय मार्केट जो भी प्राइस पे ट्रेड कर रहा होता है आपके पूरा पैसा जो है वो उस प्राइस में इन्वेस्ट हो जाता है। बास्केट क्रिएशन हम लोगों ने देख लिया। स्टॉक्स को कैसे एसआईपी हम ऐड कर सकते हैं वो भी हम लोगों ने देख लिया। अगर आप और डिटेल चाहते हैं कि ईटीएफ में कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, कौन से ईटीएफ में कब इन्वेस्ट करना चाहिए, एसआईपी के साथ स्टॉक्स के साथ आपको एक ईटीएफ भी ज्वाइन करना चाहिए, ये सब चीज़ों अगर आप और डिटेल में चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।